गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। आज हम अपनी यूट्यूब ऑनलाइन क्लासों में एक बार पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन है। हमें आंकलन के बारे में टॉपिक में कल प्रोफाइल के फिलिंग के बारे में जाना था। आज हम अपन बात करेंगे कि जब इत्यादि प्रोफाइल वगैरह हम तैयार कर लेते हैं तो बच्चे का आंकलन किस प्रकार करते हैं। और आंकलन में आज अंकन और ग्रेडिंग दो प्रकार से की जाती है। तो अंकन व ग्रेडिंग करते समय नई टेक्नोलॉजी में किस प्रकार का उपयोग किया जाता है, उसमें हम एक पार्ट होता है रूब्रिक्स। उस रूब्रिक्स के प्रयोगों के बारे में हम जानेंगे कि रूब्रिक्स का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। रूब्रिक्स के बारे में हम जान चुके हैं, हम उनके प्रयोगों के बारे में कि इसका क्या प्रयोग है, किस प्रकार किया जाता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। 26 अगस्त 2020 बीएड सेकेंड ईयर असेसमेंट फॉर लर्निंग के अंतर्गत रूब्रिक्स प्रयोग। देखिए, हम रूब्रिक्स का प्रयोग करते हैं तो बड़ी सावधानी पूर्वक किया जाता है कि अंकन के साधनों में इसका प्रयोग हमारे कक्षा कक्ष के अंतर्गत किया जाता है। जो किन क्षेत्रों में रूब्रिक्स का प्रयोग किया जाता है उनमें सबसे पहले आता है सर्वेक्षण। हम बात करेंगे सर्वेक्षण की कि प्रोजेक्ट और क्रियात्मक अनुसंधान की जो रिपोर्ट तैयार करते हैं, उस रिपोर्ट का हम जब अवलोकन करते हैं तो उसे हम सर्वेक्षण के रूप में जानते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं प्रोजेक्ट एवं क्रियात्मक अनुसंधान की रिपोर्ट तैयार करना रूब्रिक्स के अंदर आ जाता है, जो सर्वेक्षण का एक पार्ट है। इसके बाद में आता है अभिन्यास। अभिन्यास के अंतर्गत जब हम किसी भी गतिविधि के बारे में इस अभिन्यास का प्रयोग करते हैं और उस रिपोर्ट इत्यादि के बारे में हम उनके प्रत्येक पहलू को ध्यान में रखते हुए देखते हैं। इसके बाद में आता है सेमिनार। या कार्यशाला, जिसको आप वर्कशॉप के नाम से जानते हैं। हमने विद्यालय में, महाविद्यालय में अनेक प्रकार के सेमिनारों के बारे में जाना है कि अनेक प्रकार की वर्कशॉप आपका टीचिंग प्रैक्टिस भी एक वर्कशॉप के रूप में आता है। ये बीएड आप टीचिंग के लिए वर्कशॉप है जो फील्ड तैयार किया जाता है। इसके लिए हम इस सेमिनार में कितना पार्टिसिपेट करते हैं, वर्कशॉप में कितना पार्टिसिपेट करते हैं, तो इनमें हमारी जो सहभागिता होती है, उसी सहभागिता के आधार पर रूब्रिक्स का प्रयोग किया जाता है कि आपका अंकन और मार्किंग किया जाती है कि आपने सेमिनार में कितना भाग लिया है, वर्कशॉप में कितना भाग लिया है, इनमें आपकी भागीदारी क्या है, अभिन्यास में आपकी भागीदारी क्या है, आपने कोई सर्वेक्षण किया है प्रोजेक्ट में, क्रियात्मक अनुसंधान में, तो उनमें आपने रिपोर्ट तैयार करने में
कितनी मदद की है, इसके लिए निबंधात्मक प्रतियोगिता में सहभागिता। आपने जब देखिए महाविद्यालय में बहुत बार निबंध प्रतियोगिताएं होती हैं। उन प्रतियोगिताओं में विद्यालय में बहुत बाल सभाएं, प्रतियोगिताएं, अनेक प्रकार की गतिविधियां होती हैं। उन गतिविधियों में आप निबंध प्रतियोगिता होती है, मेहंदी प्रतियोगिता होती है, उसमें आपने कितना भाग लिया है, उसमें आपकी भागीदारी क्या है, उसी के आधार पर इसके बाद में आता है संगीतमय प्रस्तुतिकरण। संगीतमय प्रस्तुतिकरण बहुत बार देखा जाता है कि आजकल बालक हो या बालिकाएं सभी संगीत में हैं। आज सभी दूरदर्शन पर, टीवी, रेडियो, मोबाइल इत्यादि पर, चलचित्रों में अर्थात फिल्मों में जितने भी संगीत के सुर होते हैं उन्हीं के आधार पर धन बनाते हुए नजर आते हैं। आज विवाह शादी पार्टिसिपेट करते हैं तो उनमें डीजे पे इतना नृत्य करते हैं, संगीत करते हैं। तो हमारे महाविद्यालय में जब कोई भी उत्सव होता है तो उसमें आपने जो संगीत का माहौल दिया है, उस माहौल में आपने कितनी सहभागिता दी है, इसके लिए अभिनय प्रस्तुतिकरण सहभागिता जब देखते हैं आज विद्यार्थी हैं, वो फिल्मी गाने हो चाहे और हो, उन सब पे नृत्य करते हैं। प्राचीन काल से नाट्य कला चलती आ रही है, उसमें नृत्य का भी एक पार्ट होता है। उसी पार्ट में अभिनय के द्वारा विद्यालय में, महाविद्यालय में आपने अभिनय को कितना महत्व दिया है, क्योंकि लाज, लज्जा, शर्म, हया, संकोचन, आंकुचन, इन सब का परित्याग करके विद्यार्थी अपने अभिनय और संगीत के माध्यम से अपने मनोभावों को प्रस्तुत करता है, तो वो रूब्रिक्स के अंदर उसकी अंकन किया जाता है। इसके बाद आती है खेल कूद संबंधी प्रदर्शन। खेल कूद प्रतियोगिता सहभागिता। अपन देखते हैं कि आपने देखा अपने फर्स्ट ईयर के अंदर SUPW कैंप हुआ। SUPW कैंप के अंतर्गत स्वास्थ्य एवं शारीरिक परीक्षण के तौर पे आपने क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, खो खो है, कबड्डी है, गुब्बारा दौड़ है, मटका दौड़ है, म्यूजिकल चेयर है, लंबी कूद है, ऊंची कूद है, इन सभी प्रकार की प्रतियोगिताओं में आपने भाग लिया और उन्हीं प्रतियोगिताओं के आधार पर आपके वार्षिक जो मूल्यांकन किया जाता है, रूब्रिक्स के आधार पर आपकी जो ग्रेडिंग तैयार की जाती है, अंकन किया जाता है। तो आपने देखा कि नहीं सर तो ऐसे ही करते हैं, इन खेलों में क्या रखा है? नहीं, खेलों के द्वारा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। तो खेल कूद द्वारा शरीर में आज योग प्रदर्शन चल रहे हैं। योग से शरीर का हर भाग हष्ट पुष्ट और मजबूत होता है। तो ये खेल के द्वारा ही संभव है। इसके बाद में आता है व्यक्ति एवं सामूहिक प्रस्तुतिकरण। देखिए व्यक्ति हो या सामूहिक, आपने नृत्य किया है, एकल नृत्य है या सामूहिक नृत्य है। तो एकल नृत्य करते हैं तो एकल, सामूहिक नृत्य होता है तो सामूहिक। जब हम बात करते हैं कि बैट्समैन एक होता है लेकिन खिलाड़ी बहुत सारे होते हैं, रेडर कबड्डी में देखते हैं कि रेडर एक होता है लेकिन टीम तो पूरी होती है।
उसी प्रकार आपने यदि एकल प्रतियोगिताओं में भाग लिया है या सामूहिक प्रतियोगिताओं में भाग लिया है, एकल के अंतर्गत आपका कितना रोल होता है, जैसे मेहंदी प्रतियोगिता है, रंगोली प्रतियोगिता है, अन्य प्रकार की कुकिंग है, इन सब में आपने बहुत सारा प्रभाव दिया। इसके लिए आपके रूब्रिक्स के माध्यम से जो अंकन प्रदान किए गए हैं वो आपके अंक तालिकाओं में अंकित होंगे। इसके बाद आता है कि रचनात्मक एवं सृजनात्मक प्रतिक्रिया। रचनात्मक एवं सृजनात्मक कला के तरफ रचनात्मक का अंतर्गत आता है कि आपने किन किन की रचना की है। रचना में हम यूँ कह सकते हैं आपने रंगोली बनाना और सृजन भी निर्माण करना, निबंध लिखना, मेहंदी बनाना, ये सारी की सारी क्या हैं रचनात्मक। हमारे यहाँ किसी प्रोजेक्ट का निर्माण करना और उस प्रोजेक्ट के बारे में नवीन शिक्षा नीति है उसका सर्जन करना, उस शिक्षा नीति के बारे में हमें जानना, ये अपने थॉट्स विचार व्यक्त करना, इन सभी के प्रेजेंटेशन के बारे में ही आपको अपने इस गतिविधि में बड़ा महत्व मिलता है। इसके बाद आता है पोर्टफोलियो। तैयार करना। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि रूब्रिक्स के माध्यम से इसका प्रयोग करते हैं। तो एक बार पुनः स्मृति में डाल देते हैं। सर्वेक्षण है, प्रोजेक्ट एंड क्रियात्मक अनुसंधान की रिपोर्ट तैयार करने में आता है। अधिन्यास में आता है सेमिनार, कार्यशाला की सहभागिता में, निबंध प्रतियोगिताओं में, संगीतमय प्रस्तुतिकरण में, अभिनय प्रस्तुतिकरण में सहभागिता, खेलकूद प्रतियोगिताओं में, व्यक्तिगत एवं सामूहिक प्रस्तुतियों में, जैसे आपने व्यक्तिगत संगीत गाया है या सामूहिक है, रचनात्मक एवं सृजनात्मकता में, और जो अंतिम है वो है पोर्टफोलियो तैयार करने में आपने कितनी भूमिका निभाई है। इन सब के बारे में देखते हुए हम रूब्रिक्स के बारे में जाना। यह रूब्रिक्स है, ये सर्वांगीण रूब्रिक्स होता है और विश्लेषणात्मक रूब्रिक्स होता है। सर्वांगीण और विश्लेषणात्मक रूब्रिक्स के बारे में आपने पूर्व में इनसे जाना है। इसके लिए अपने व्यवहार की जो निष्पत्ति होती है, अपने व्यवहार में जो बदलाव देखने को मिलते हैं वो सर्वांगीण रूब्रिक्स में के अंतर्गत आता है। जहाँ अन्य गतिविधियों को महत्व दिया जाता है वह अन्य गतिविधि रूब्रिक्स। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रूब्रिक्स के प्रयोग के बारे में आपने जाना। धन्यवाद। एक प्रश्न अनिवार्य रूप से रूब्रिक्स को आता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा और अपने नोट्स तैयार करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।